नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बीजेपी पार्टी से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। पहली चीज ये कि क्या सभी ठग और चाटुकार आपकी ही पार्टी में हैं? और क्या भगवान राम पे केवल आपका ही हक है और भगवान राम के नाम पे कुछ भी? तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं ठगों और चाटुकारिताओं की। तो दोस्तों, अगर ठगों की बात करें तो अगर आप इसे इत्तेफाक कह लीजिए, फिर चाहे इसे आप आदत कह लीजिए, जितने भी आपको ठग देखने को मिलेंगे वो आपको बीजेपी पार्टी से ही देखने को मिलेंगे। चाहे वो बात कर लीजिए गुजरात के संजय राय सिपुरिया की, जिन पे ये आरोप था कि उन्होंने एसबीआई से काफी करोड़ों रुपए लेके ठगी किए थे। फिर चाहे बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर की आप किरण पटेल की, जिन पे आरोप था कि उन्होंने काफी सारे पैसों की ठगी इधर से उधर की है। फिर चाहे आप रिसेंट जो तत्काल का मैटर आ रहा है यूपी से निकल के अनूप चौधरी की दोस्तों, और अनूप चौधरी की क्या ही बात करें, ये अपने को रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था और काफी सारी हाई सिक्योरिटी लेके चलता था। और इस पे यह आरोप था कि ये टेंडर के नाम पे ठगी करता था, लोगों को टेंडर दिलाता था और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठता लेता था और उन्हीं के नाम पे ठगी भी किया करता था दोस्तों। और अगर अनूप चौधरी की अगर बात की जाए तो अनूप चौधरी की आपको फोटो बीजेपी की काफी सारे नेताओं के साथ देखने को मिल जाएगी, देश के गृह मंत्री के साथ देखने को मिल जाएगी, मोदी जी के साथ देखने को मिल जाएगी। कहने का मतलब, ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो अनूप चौधरी है पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ था। इन फोटो को देखा जाए तो यह अनूप चौधरी बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ था दोस्तों। और इस पे उत्तराखंड ने करीबन 15,000 का इनाम दे रखा था, इसके और इसके जो ड्राइवर था फिरोज, इन दोनों पे 15,000 रुपए के इनाम थे। और इनको यूपी एसटीएफ ने अयोध्या से इन्हें पकड़ लिया, क्योंकि वहां पे कोई सत्य प्रकाश वर्मा नाम के थे, उनसे भी ये ठगी करने पहुंचा था। और जब सत्य प्रकाश वर्मा जी से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि ये तीर्थ स्थानों पे हवाई जहाज से आने जाने की नाम पे एक कंपनी बनाने के लिए टेंडर देने के लिए आया था। कह रहा था कि हम एक एरोप्लेन की कंपनी शुरू करेंगे तीर्थ यात्राओं पे ले जाने के लिए। पूछताछ पे एसटीएफ, यूपी एसटीएफ ने ये बताया। और एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ठगी में केवल आम आदमी ही नहीं से ठगे गए हैं, और लोग भी ठगे। न्यूज चैनल के एंकर तक ठग गए हैं। लल्लन टॉप एक न्यूज चैनल है, न्यूज चैनल कह लीजिए या हाँ एक न्यूज चैनल ही है, जिसपे आप ये इंटरव्यू देता है बाकायदे, और वहाँ के जो एंकर इनसे इनका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये बताते हैं कि मैं फूड का मेरा बिजनेस है, मैं फूड का बिजनेस है और मैं बीजेपी का नेता होने के या बीजेपी से जुड़े होने के नाम पे मुझे काफ़ी सारे लोग आते थे और टेंडर के नाम पे मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे वो टेंडर दिला दे। लेकिन ये कह रहे हैं कि वहाँ पे इंटरव्यू में कि मैं किसी को भी टेंडर नहीं दिलाता था, मैं कहता था कि मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ। और एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं अनूप जी के बारे में, अनूप चौधरी के बारे में, कि अगर हम आम आदमी अगर राम मंदिर जी के या राम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी कठिनाइयां झेलने की मिलेंगी, बहुत सारी आप इजीली आप वहाँ आराम से आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बंदा पूरा राम मंदिर में घुस के भ्रमण कर रहा है अपनी सिक्योरिटी के साथ, बकायदे अपनी फर्जी सिक्योरिटी भी रखा है, पुलिस वाले इसके साथ काफी सारी सिक्योरिटी लेके दर्शन कर रहा है, घूम रहा है, इधर उधर निरीक्षण कर रहा है। मतलब ऐसे लोग, ठग जैसे लोग राम मंदिर में जाके वहां पे निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने ताछने वाला कोई नहीं। लेकिन एक आम भक्त जो भगवान राम को देखने के लिए या दर्शन के लिए जाना चाहेगा, उनसे 100 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ये हाल है यूपी में बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं का। क्योंकि अगर बात की जाए तो ठगी में आप रिसेंट की अगर उठा के देख लीजिए कि हालात, तो आपको बीजेपी से ज्यादा ही ठग, बीजेपी से जुड़े हुए ज्यादा ही ठग देखने को आपको मिलेंगे। और अनूप चौधरी इसका रिसेंट मामला, इस पे काफी सारा विरोध भी देखने को मिला। विपक्ष ने, कांग्रेस ने कहा है कि इन बीजेपी में ही सारे ठग भरे हुए पड़े। फिर अखिलेश जी का भी ट्वीट है, अखिलेश यादव का भी ट्वीट है, उन्होंने भी यही बात कही है, ये दोहराया है कि बीजेपी में ही आपको ठग देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज की, क्या बीजेपी पार्टी के पास राम जी का, मतलब बीजेपी पार्टी का ही केवल राम जी पे हक है या बीजेपी पार्टी राम जी के नाम पे कुछ भी? तो अगर बात है दोस्तों की, एक अभिनेत्री हैं कंगना राणावत, जिन्होंने मतलब अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए एक वीडियो बना के डालते हैं सोशल मीडिया की कि मैं दशहरा के महापर्व पे रामलीला मैदान में आऊंगी रावण का दहन करने के लिए। दोस्तों,
पहुंचती तो है, लेकिन फौजियत तब शुरू हो जाती है दोस्तों कि जब वहां पे जाती हैं और तीर चलाने से पहले ही रावण गिर जाते हैं, रावण का पुतला गिर जाता है। और फजियत तब हो जाती है कि जब तीर जितने बार भी चलाती हूँ तीर उनसे चलता नहीं है, और बस कहने का मतलब कॉमेडी करते चलती है। मैं बस बीजेपी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको और कोई महिला नहीं मिली? ये वही ना महिला है जो कहते हैं कि देश आजाद 2014 के बाद हुआ है। ये वही ना महिला है जो एक इंटरव्यू में कह रही हैं कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं। इनके लिए होंगे, आम जनता के लिए तो नहीं होंगे, इनके लिए होंगे। ये वही महिला हैं जो इजराइल के दूत से मिलती हैं और क्या अपने 140 करोड़ हमारे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करके कह रही हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अरे आप होंगी, देश की आम जनता नहीं है इजराइल के साथ। और प्लस इजराइल की तरफ से ट्वीट भी आ जाता है कि हाँ हमको भारत की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है हम उसका प्रशंसा करते हैं और हम उसके लिए शुक्रिया अदा भी करते हैं। और मैं बस बीजेपी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग मूवी प्रमोशन के लिए रामलीला मैदान को बना दिए हैं क्या, या आपने पार्टी को मूवी प्रमोशन की पार्टी बना दी? क्योंकि आपने कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन किया, फिर आपने वैक्सीन वॉर का प्रमोशन किया, द केरला फाइल्स का भी आपने प्रमोशन किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इनकी जो मूवी आ रही है कंगना रनावत, इनके प्रमोशन में तो रक्षा मंत्री तक पहुंच गए हैं। रामलीला जैसे मैदान से भगवान श्री राम जी के महापर्व पे क्या मूवी का प्रमोशन करना ठीक था? भगवान राम के नाम पे मूवी का प्रमोशन भी होगा? अब मैं बीजेपी पार्टी से ही पूछ रहा हूं कि अब भगवान राम के नाम पे कुछ भी चलेगा? दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि ठीक है, हमारी सरकार का एक अच्छा सिस्टम है कि हम देश के महिलाओं को बहुत मजबूत सशक्त करना चाह रहे हैं, मैं भी उनके साथ वो सशक्त करिए। लेकिन क्या ये चीज नहीं हो सकता था कि रावण दहन के लिए कि कोई एक आम महिला या हमारे देश के राष्ट्रपति रावण दहन करती तो कितना अच्छा लगता? देश में कितना अच्छा संदेश जाता है कि हमारे देश में या तो कोई आम महिला, एक घरेलू महिला वो रावण का दहन करती तो कितना अच्छा लगता है, या फिर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो करती रावण का दहन तो कितना अच्छा लगता है। क्या अच्छा मैसेज जाता देश में, और महिलाओं के लिए कितना अच्छा मैसेज जाता। लेकिन कराना किससे है? चाटुकारिताओं से, चाटुकार लोगों से करवाना है, जिन्हें लगता है कि देश की आजादी 2014 के बाद से मिली। ऐसे लोग जाते हैं रामलीला जैसे मैदान से जहाँ पे भगवान राम के नाम पे अपने मूवी का प्रमोशन करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और थोड़ी सी भी मेरी बातें अगर ठीक ठाक अच्छी सी भी लगती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी कुछ कमी लगती है तो कमेंट के माध्यम से पूछ जरूर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।